33 हो गए थे, 34 देखो क्या है, cos इनवर्स cos 680 cos इनवर्स cos 680 का मुख्य मान बताना है। मुख्य मान कैसे निकालेंगे वो देखो यहाँ से। सबसे पहले देखो 680 360 से बहुत बड़ा है, तो 360 से दोगे भाग, काय में 680, कितनी बार गया, क्या बचा 200, 320, कितना बचा 320। अब यहाँ ध्यान दो जरा, cos इनवर्स cos 680 को लिखोगे 360 प्लस 320। यहाँ ध्यान दो, कौन सा चतुर्थांश है, 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा कौन सा है, ASTC 360 प्लस थीटा। पहले में कौन है, ऑल पॉजिटिव होंगे, ये भी है, तो ये भी प्लस होगा। cos 360 की बात में क्या होता है, नो चेंज, cos इनवर्स cos 320। अभी भी ये मुख्य मान नहीं आया क्योंकि ये इसके क्राइटेरिया के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि cos का परिसर क्या होता है, cos का परिसर पाई 0 से पाई, इसका परिसर क्या होता है 0 से पाई, इसके बिटवीन या इसी जैसा होना चाहिए, इसी जैसा होना, 0 हो या पाई हो या इसके बीच में हो, तब तो ये मुख्य मान कहलाएगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं। तो ये 320 है, 320 180 से बहुत ज्यादा है, इसे फिर बदल दोगे, इसे बदल दोगे कहां से, cos 360 से, बता 360 से कितना कम है, डिग्री। अब बताओ कौन सा चतुर्थांश है, cos 360 माइनस 40, चौथा, और चौथे में कौन है, भैया ये खुद ही है, खुद है तो क्या होगा प्लस, तो cos 40 डिग्री, और 360 में नो चेंज, cos से cos कट जाएगा, जाएगा 40 डिग्री, या रेडियन में क्या कहोगे इसे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर तो 2 पाई बाई 9, कहाँ गया 2 पाई बाई 9। फिर देखो यहाँ cos इनवर्स cos 680 है 680, तो 680 360 से बहुत बड़ा है, तो 360 से भाग दोगे, एक ही बार भाग गया, 360 में कितना जोड़ देंगे 320, तो बन जाएगा 680। अब चतुर्थांश देखो कौन सा चतुर्थांश है जिसमें 360 प्लस थीटा होता है, 360 प्लस थीटा काय में होता है, पहले में, तो पहले चतुर्थांश में सब होते ऑल पॉजिटिव होगा, cos 360 की बात में क्या होगा, नो चेंज, cos का cos ही आ गया, 320 आ गया। अभी भी ये क्या है, इसके क्राइटेरिया से बाहर है, 0 से पाई होना चाहिए इसका परिसर, cos का परिसर क्या होना चाहिए, cos इनवर्स का परिसर 0 से पाई, 0 या पाई या इसके बिटवीन, नहीं है तो क्या करोगे, चेंज करोगे, फिर से चेंज कर दिया, cos 360 माइनस 40, फिर देखा अपन ने कौन सा चतुर्थांश है जी, चौथा चतुर्थांश 360 माइनस थीटा, चौथे में cos है तो cos ही होगा प्लस का, और नो चेंज, cos की cos ही रहेगा, cos इनवर्स कट जाएगा, cos 40 हो जाएगा, क्योंकि अब इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आ गया। मुख्य मान या इसका प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करना है तो इसी क्राइटेरिया में चाहिए, 0 से पाई, cos या sec का मान, तो ये क्या आ गया 2 पाई बाई 9। देखो आगे 35 और 35 में क्या है, tan इनवर्स √3 प्लस का cot इनवर्स √3, बताओ ये कौन बताएगा, tan इनवर्स √3 प्लस का cot इनवर्स √3, बताए कौन बता रहा है, tan इनवर्स √3 और cot इनवर्स √3, क्योंकि हम जानते हैं tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, दोनों समान है तो वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं, सीधे डायरेक्ट मान रख दो पाई बाई नहीं है, समझे। और वैसे अगर ये कुछ और होता तो क्या करते, cot इनवर्स √3 का मान होता है, tan इनवर्स √3 का मान होता है, cot इनवर्स जितना भी एरिया उसका का मान होता है, चेक करके फिर जोड़ते, जैसे ये 30, ये 60 और ये 30, 60 30 कितना हो गया 90, तो 90 डिग्री को क्या कहेंगे 580, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना तो डायरेक्ट 0 टू क्या था, tan इनवर्स x पे tan इनवर्स
एक्स, कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है पाई बाई 2। चलो आगे देखो इसका नंबर 36। 36 क्या है, टेन इनवर्स 2 साइन 2 cos इनवर्स रूट 3 अपॉन 2, 2 cos इनवर्स रूट 3 अपॉन 2। यार ध्यान देने वाली बात, फिर आगे देखो यहां से स्टार्ट करो। cos इनवर्स कितना है बताओ, रूट 3 अपॉन 2 का मान होता है cos में, cos 30, cos 30 टेन इनवर्स 2 साइन 2 cos इनवर्स cos 30 डिग्री। बताओ भाई समझ आई नहीं गई, 2 साइन 2 cos इनवर्स रूट 3 अपॉन 2 का की वैल्यू हो गई cos 30, cos से cos कैंसिल हो गया, टेन इनवर्स 2 साइन यहाँ ध्यान दो 2 इंटू 30 मल्टीप्लाई कर दो हो गया 60 डिग्री। आया नहीं तो cos से तो cos कैंसिल हो गया, cos से cos इनवर्स कैंसिल, क्या बचा 30 और 2, 30 इंटू 2 कर दो कितना हो गया 60 डिग्री। अब cos 60 का मान क्या होता है, सॉरी साइन 60 का मान क्या होता है रूट 3 अपॉन 2, साइन 60 की वैल्यू रूट 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया देखो टेन इनवर्स। अब 10 में बताओ रूट 3 काय की वैल्यू होती है, टेन 60, टेन इनवर्स टेन 60 डिग्री और 60 डिग्री ये कैंसिल हो गया, 60 डिग्री को रेडियन में क्या कहोगे पाई बाई 3, 10 से 10 कैंसिल आ गया इसका मान, इसकी वैल्यू। फिर देखो यार टेन इनवर्स 2 साइन 2 cos इनवर्स रूट 3 अपॉन 2, यहाँ से अपन को टेबल से मालूम है इसकी वैल्यू, साइन cos में रूट 3 अपॉन 2 का मान होता है cos 30 का होता है, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, 30 बचा, 32 जो कितना हो गया 60, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है रूट 3 अपॉन 2, 2 से 2 भी कट गया, कितना आ गया रूट 3। अब 10 में रूट 3 का था टेन 60, 10 से 10 कैंसिल 60 डिग्री, 60 डिग्री को रेडियन में बदल दो पाई बाई 3। देखो आगे 37 36 भी 6 ही चाहिए 37। देखो यहाँ टेन इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1 अपॉन 2, टेन इनवर्स 1 और cos इनवर्स माइनस 1 अपॉन 2। अब यहाँ 1 तो मालूम है अपन काय का मान है 45, 10 45 लिख दो, देखो यहाँ पर टेन इनवर्स 10 पाई बाई 4 या 45, पहले डिग्री में रख दे फिर रेडियन में आ जाएंगे, प्लस cos 1 अपॉन 2 काय का मान होता है, माइनस नहीं पता तुम्हें काय का, परंतु काय का 1 अपॉन 2 तो मान प्लस पॉजिटिव वैल्यू cos 60, तो cos इनवर्स माइनस cos 60। फिर आ गई वही बात, देखो यहाँ अब चतुर्थांश फिर ढूंढ लो, यहाँ पे ASTC ऐसा कौन सा चतुर्थांश है जहां पर cos माइनस होता है। अब ढूंढो ASTC, सी वाला होता पॉजिटिव, पहला प्लस दूसरा और तीसरा, दूसरे में बात काय की करते हैं 180 माइनस थीटा, और तीसरे में यहाँ रख दो, देखो टेन इनवर्स 10 से 10 कट गया 45 पाई बाई 4 आ गया, प्लस यहाँ जाओ cos इनवर्स, cos कौन सा वाला बेट कर रहा है छोटा वाला, छोटा कौन है 180, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा हो गया 180 माइनस 860, cos से cos काट दो कितना आ गया देखो यहाँ पाई बाई 4, ये 120 आ गया, 120 का मतलब कितना होता है रेडियन में, 120 डिग्री, और 120 डिग्री को रेडियन बनाओगे पाई बटे 180 से गुणा कर दोगे, 0 से 0 दो नहीं दिया, पाई बाई 4 और 2 पाई बाई 3, समझ आई। 120 आएगा तो घटा क्या था 120, घटाने के बाद क्या आ गया 120, कैसे आया समझ आई। पहले तो चतुर्थांश ढूंढ लो, यहां से फिर आ जाओ, माइनस 60 डिग्री है ये, है माइनस 60, माइनस cos 60 को काय में लिखोगे पहले चतुर्थांश में, कौन सा चतुर्थांश होता है माइनस वाला, तो माइनस वाला यही था,
कौन सा 180 माइनस, इसे उठा के केवल कन्वर्ट कर दिया 180 माइनस थीटा, घटा दोगे तो क्या बचा 120, क्योंकि अपन को 60 नहीं चाहिए, -60 यानी पॉजिटिव वैल्यू, न्यूनतम पॉजिटिव वैल्यू, तो न्यूनतम प्लस मान कौन सा आ गया 120, दोनों को जोड़ दो, 4 दिया 12 एलसीएम, 4 से काट दो 3 बार और 3 से 4 बार, 4 दूनी 8, कितना हो गया 11 π/12। चलो आगे देखो, इसके बाद छोटे छोटे 38 39 ये छोटे छोटे बच्चे होने देख लो। साइन इनवर्स माइनस का √3/2 का मुख्य मान बताना है, इसका मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू बताओ। साइन इनवर्स -√3/2, -√3/2 नहीं पता अपन को माइनस काय का है, मगर ये तो मालूम √3/2 काय का है, √3/2 है साइन 60 का। और इसका क्राइटेरिया क्या होता है, देखो यहाँ साइन का परिसर, साइन इनवर्स का परिसर, रेंज होती है इसकी π/2, -π/2 से, ये रेंज है की साइन, मुख्य मान निकालना है, साइन की रेंज -π/2 से +π/2, -90 डिग्री से लेकर +90 डिग्री और इसके बीच में। यहाँ देखा अपन ने, अब चतुर्थांश ढूंढना है भाई, ऐसा कौन सा चतुर्थांश है जहां पर साइन माइनस हो, साइन यहाँ प्लस होता है, यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। यहाँ पर बात करते हैं 180 प्लस थीटा की, और यहाँ करेंगे 360 माइनस थीटा की, और एक और 3 माइनस थीटा की। सबसे छोटा कौन, जे ही छोटा नहीं है, मतलब इससे कि इसके बिटवीन कौन सा आ रहा है, मतलब इससे नहीं है कि ये छोटा है ये बड़ा है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, कुछ नहीं है, मगर अपन को मतलब का ऐसे इससे -π/2 से π/2 के बीच, और साथ में शामिल है π/2 भी, जो मान आ जाए वो उसका मुख्य मान कहलाता है। साइन कौन सा चतुर्थांश था, जी वाला, तो माइनस थीटा में फिट कर दिया तो क्या आ गया साइन इनवर्स साइन -60। देखो अब साइन से साइन कट गया, इसे चेक कर लो जे सी के बिटवीन है कि नहीं है, -90 और +90 के बीच है, इसी के बीच है, तो थीटा का मान क्या आ गया -π/3 रेडियन में, 60 डिग्री को रेडियन बना लिया, साइन से साइन कट गया, कितना आ गया माइनस का π/3। लास्ट देखो इसका 39, इसका भी मुख्य मान निकालना है, साइन इनवर्स माइनस का 1/2। फिर देखो यार यही सेम क्वेश्चन फिर आ गया, बस मान चेंज, साइन में माइनस तो नहीं पता, परंतु 1/2 का मान मालूम है, साइन 30। फिर यहीं आ जाओ, यही परिसर है, यही चतुर्थांश है, और साइन का मान माइनस कहाँ होता है ये बता दो, 360 इसमें टी वाले में और सी वाले में। यहाँ पर बात काय करेंगे माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा, इसके बिटवीन कौन सा है माइनस थीटा, तो साइन इनवर्स क्या लिखोगे साइन -थीटा 30, साइन से साइन कट गया, ये रेडियन में लिख दो माइनस का π/6। चलो भाई इसके बाद आ जा रहा है सीधे एनसीईआरटी में, टू पॉइंट 1 का पहला क्वेश्चन यही का यही रिपीट, कौन सा है देख लो यही है कि नहीं है, करो। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, इसका दूसरा, एनसीईआरटी का पहला यही का यही है वही का भाई, देख लो मुख्य मान ज्ञात करना है, साइन -1/2 यही का यही मान है, ठीक। सेकंड वाला है कॉस इनवर्स √3/2, यहाँ ध्यान दो, इसका मुख्य मान कैसे आएगा बताओ। सबसे पहले कॉस काय का मान है जी, और इसका परिसर बताओ, कॉस इनवर्स का परिसर क्या होता है 0 से पाई, 0 से पाई, बताओ 0 से पाई के बीच में है, तो कॉस से कॉस काट दो 30 डिग्री, और 30 डिग्री को रेडियन में क्या होगा π/6।
कॉसेक इनवर्स 2। तीसरा देखो, अब जिनका अपन को परिसर क्राइटेरिया नहीं पता है, मान लो, वैसे तो इसका परिसर वही होता है, केवल इनफाइनाइट की जो वैल्यू हो वो हटा दो बस। जहां इनफाइनाइट आता है, जैसे साइन 0 0 तो कॉसेक 0 का मान इनफाइनाइट होता है, तो 0 के अलावा वही क्राइटेरिया होगा जो अपना पहले था, ठीक। परंतु अपन को क्या करना है, नहीं पता है, तो साइन कॉस टेन, तीन बातें याद रखो। साइन का परिसर क्या होता है बताओ, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। कॉस का परिसर क्या होता है, और टेन का परिसर क्या होता है, माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच 90 शामिल नहीं होगा, ठीक। चलो इसे बदल दे रहा है भैया वाली बात में, क्योंकि हम जानते हैं साइन इनवर्स एक्स ठीक होता है बड़ा होता है कॉसेक इनवर्स 1/x। साइन को कॉसेक, कॉसेक को साइन में बदलना हो तो पलट दो। जे 2 है तो बताओ साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स से बन गया साइन इनवर्स। कॉसेक इनवर्स एक्स या कॉसेक इनवर्स एक्स होना क्या होगा, कॉसेक इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 1/x। ये दोनों भैया भैया वाली बात है, व्युत्पन्न अनुपात। चलो देखो, साइन इनवर्स में 1/2 बताओ क्या का मान है, साइन 30 डिग्री, साइन से साइन कैंसिल, क्यों, क्योंकि जो 30 डिग्री आ गया वो 0 पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच साइन से साइन कर दोगे, पाई बाई 6। कॉस इनवर्स 1/2